मणिपुर से एक बार फिर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। म्यांमार सीमा से सटे कई गांवों पर आगजनी की गई। इन हमलों ने इन आसान पहाड़ी जिलों में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ताजा हिंसा में एक कुकी बाहुल गांव और दो तांगखुल नागा गांव गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जहां उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान या घायल की सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के बाद कुकी और नागा संगठनों के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। तांगखुल नागा समुदाय के ग्रामीण अथॉरिटीज ने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित उनके दो गांव कोंकांग थाना और सांकालोक में घरों को फूकने के पीछे कुकी सशस्त्र समूह का हाथ है। उन्होंने विशेष तौर पर कुकी नेशनल आर्मी बी का नाम लेते हुए कहा कि इन ग्रुप क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए लगभग एक ही समय पर दो गांवों का निशाना बनाया गया। नागा अथॉरिटीज ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में तुरंत पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, बस्तियों पर हमले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए तत्काल बड़े कदम उठाए जाए। वहीं दूसरी तरफ कुकी समुदाय के संगठन कुकी इनपी मणिपुर यानी KIM ने इन आरोपों को खारिज करते हुए नागा संगठन पर ही पलटवार किया है। किम का आरोप है कि म्यांमार में सक्रिय उग्रवादी गुट सस्त्री नेशनलिटीज आर्मी यानी SNA और नागा उग्रवादी संगठन NSCN-IM ने मिलकर कुकी बाहुल फैमोल गांव पर हमला किया है। संगठन का दावा है कि फैमोल गांव के सभी 20 घरों को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए पूरे गांव के लोगों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। कुकी इनपी मणिपुर ने कहा कि साल 2026 में कामजोंग, उखरूल और कांगपोकपी जिले में कुकी गांवों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। फैमोल गांव पर हुआ हमला इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। संगठन ने इस साल आगजनी का शिकार हुए कई गांवों की सूची भी जारी की है, जिसमें के सोंगलू, लितन, सरेखोईगोग, सोंगपोल, मुल्लल लांचल, मोलोना, खराई, वैफई, लोईबोल, खुल्लेन और कुलतू शामिल हैं। फिलहाल दोनों ही पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स या अन्य किसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने अभी तक इस घटनाक्रम आगजनी के क्रम में या इसके लिए जिम्मेदार संगठनों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी जमीन पर जाकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। भारत म्यांमार सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच हुई इस ताजा हिंसा ने पूरे राज्य में जारी सुरक्षा अभियानों के बावजूद दो समुदायों के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है। दोनों पक्षों ने केंद्र और राज्य सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। हालांकि 13 मई को हुए हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव अपने चरम पर है। 13 मई को कुछ हमले हुए थे, जिनमें 3 चर्च प्रशासन से जुड़े कुछ लोग मारे गए थे। वहीं एक नागा आदिवासी की मौत हो गई थी। हमले में 3 चर्च नेता और एक नागा समुदाय से जुड़े शख्स की मौत हुई थी। मैतई, कुकी और नागा मिलिशिया दशकों से परस्पर विरोधी मातृभूमि मांगों और धार्मिक मतभेदों को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं और सभी पक्ष भारत के सुरक्षा बलों के साथ भिड़ते रहे हैं। हालांकि हाल ही में लड़ाई पूरी तरह से मैतई और कुकी समुदाय के बीच है। हालांकि देखना यह अहम रहने वाला है कि आखिर में ये दो समुदायों के बीच के मतभेद का अंत कब होगा और मणिपुर में शांति बहाल कब होगी। फिलहाल के इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें द बजरवट 2।